पहले मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती थी, पर अब मैं बारिश का इंतज़ार करता हूँ। पहले बारिश से मुझे चिढ़ होती थी, चाहे खुद को कितना बचा लो भीग ही जाते हैं। सड़कों पर पानी भर जाता है, कीचड़ और गंदगी चारों ओर दिखाई देने लगती है। बारिश आती तो मैं कोशिश करता कि घर से निकलूं ही नहीं। हालांकि ना जाने मेरे बॉस को उस समय क्या सोचता था कि सारी महत्वपूर्ण मीटिंग बारिश के दिनों में ही रखता था। शायद इसलिए कि दोपहर हो या रात, इस बहाने शराब की बोतल खोल सके। लेकिन अब बेमौसम की बारिश भी मुझे बुरी नहीं लगती। पता नहीं क्यों मन कहता है कि जिन पानी की बूंदों ने हमें मिलाया था, क्या पता वही बारिश हमें फिर से मिलाने की साजिश कर दे। उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब मैं ऑफिस से निकला तो बारिश ने भिगोकर मेरा स्वागत किया। मैं आसपास देखने लगा कि कहीं कोई ऑटो मिल जाए। पता होता कि बारिश आएगी तो कार सर्विसिंग के लिए नहीं देता। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैब बुक करने की कोशिश की पर बार बार कैंसिल हो रही थी। ज़रूर हर जगह पानी भर गया होगा और ट्रैफिक की वजह से कोई ड्राइवर इस रूट पर नहीं आना चाहता होगा। कोई विकल्प नहीं था। मैं पैदल ही चलने लगा। सड़क पर वाहन ही वाहन थे और उनकी हेडलाइट की तेज़ रोशनी में आर पार देखना भी मुश्किल हो रहा था। कैसे भी करके घर पहुंचना था, वरना फंस सकता था। किसी तरह सड़क पार कर मैं बस स्टैंड के पीछे से आगे बढ़ा। बस स्टैंड पर भी कोई शेड नहीं था, इसलिए रुकने की नहीं सोच सकता था। तभी मेरी नज़रें ठिठक गई और मेरे कदम भी। एक बड़े पेड़ के नीचे वह खड़ी थी, अपने को बारिश से भीगने का बचाने का प्रयत्न कर रही थी। हालांकि वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसके मासूम चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण था जिसने मुझे उसकी ओर से नज़रें हटाने से रोक लिया। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, फिर चाहे वह कोई भी हो। जेंडर देखकर मैं मदद का हाथ नहीं बढ़ाता। वे अपने कपड़ों से बार बार पानी झाड़ रही थी। कभी अपना चेहरा पोंछती तो कभी अपने बालों से पानी झटकने की कोशिश करती। फिर उसने अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाकर अपनी गर्दन पर लटका दिया। एक लड़की भीगी भागी सी, ये लाइनें मेरे लब पर आ गई। सच कहूँ तो उस पल ही मुझे उससे इश्क हो गया था। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई फॉल इन लव विद हर। थोड़ा नाटकीय लग सकता है, लेकिन सच में उससे प्यार हो गया था। मैं उसे बेरहम बारिश से बचाना चाहता था कि उसके गोरे मुखड़े और नाजुक काया पर पानी की एक बूंद तक ना गिरे। उसके गालों से मैं बूंदों को अपने हाथों से पोंछ देना चाहता था। उसकी आंखें, उसके होंठ, गिरती हर बूंद को मैं पोंछ देना चाहता था। मेरे अंदर खुशी जैसी हलचल मचा रही थी। जो मन में चल रहा था वह बिल्कुल ही अलग था। सोचा उसके सिर पर जाकर अपने हाथों से छतरी बना दूं। मैंने सचमुच हवा में अपने हाथ फैला दिए। तभी मेरे हाथों पर तड़ तड़ कर ओले बरसे और बस का तेज हॉर्न सुनाई दिया। ये बस तो मेरे घर तक जाती है, बस छोड़ दूं, मन में विचार आया। तभी देखा वह तेजी से दौड़ती हुई आई और उसी बस में चढ़ गई। मैं भी लपक कर बस में चढ़ गया। उसकी बगल वाली सीट खाली थी। मैं मुस्कुराया और उसके साथ जाकर बैठ गया। हालांकि बस की और सीट भी खाली थी, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, ना ही कोई इशारा किया कि और भी तो खाली सीट हैं, वहाँ भी तो बैठ सकते हो। बारिश और तेज़ हो गई। वह भीगे कपड़ों में सिमटी सी बैठी थी। हवा का झोंका जब खिड़की से आता तो वह कांप जाती। बस भी लगभग खाली ही थी और ट्रैफिक की वजह से बार बार रुक रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। मेरा मोबाइल चार्ज न होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया है।
क्या आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? घर में सब परेशान हो रहे होंगे, उसने झिझकते हुए मुझसे पूछा। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। उसकी आवाज़ में एक लचक थी, जैसे वह संगीत की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। बिल्कुल, मैंने अपना फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। मैं उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। वह कह रही थी, चिंता मत करो माँ, मैं आ जाऊंगी। बहुत बारिश है। भाई को बस स्टैंड पर भेजने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस तूफ़ान में छतरी कोई काम नहीं करेगी। फ़ोन लौटाते हुए उसने थैंक्स कहा। मैं देख पा रहा था कि अब वह राहत महसूस कर रही थी। शायद उसे ये यकीन भी था कि खाली बस में इस अंधेरी रात में जो उसकी बगल में बैठा है, उसके साथ वह सुरक्षित है। अगर आप चाहें तो मैं बस स्टैंड से आपके घर तक छोड़ने चल सकता हूँ। अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। मैं उसे लेकर प्रोटेक्टिव हो गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे सोच रही हो कि किसी अजनबी से मदद लेना सही होगा। वह बस से उतरी तो मैं भी उतर गया। मेरा स्टॉप अभी आगे था, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने इस बार भी कोई आपत्ति नहीं जताई। लगता था कि मूक सहमति देना उसे ज़्यादा पसंद था। प्यार का एहसास मन में पलते ही एक रिश्ता सा जैसे मेरा उसके साथ बन गया था। हम साथ साथ चलने लगे। बारिश अभी भी हो रही थी। मिताली है मेरा नाम। आजकल किसी पर भरोसा करने का ज़माना नहीं है, लेकिन आप पर। उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। माई सेल्फ सुकांत, IT इंजीनियर हूँ। जब मन गवाही दे तभी भरोसा करना चाहिए। मैंने उसकी बात पर सहमति की मोहर लगाते हुए कहा। मुझे अच्छा लगा था जानकर कि उसने मुझ पर भरोसा किया। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, म्यूज़िक सिखाती हूँ। आज स्कूल ख़त्म होने के बाद सामान खरीदने बाज़ार चली गई थी। सुबह मौसम ऐसा नहीं था कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि बारिश होगी। सामान दुकान पर ही छोड़ना पड़ा, बारिश की वजह से। ना जाने कितने समय बाद ऐसी बूंदें बरसी हैं। हमें मिलना जो था, मैं मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। वह गली के सामने रुक गई थी। मैंने देखा, सामने DDA फ्लैट्स का विस्तार था। दूर दूर तक कतार में घर बने हुए थे। मैं घर तक छोड़ देता हूँ, थैंक्स। इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी कठोरता थी। मैं समझ गया कि वह नहीं चाहती कि मैं उसके घर का रास्ता जानूं। ठीक भी है, उसके लिए तो मैं एक मददगार अजनबी था। प्यार तो मुझे हुआ था, बहुत वक्त गुजर गया है उस मुलाकात के बाद से। मेरी उससे फिर मुलाकात नहीं हुई। ना तो मुझे उसके स्कूल का नाम मालूम था, और उन दूर तक पहले फ्लैटों में से ये पता लगाना कि उसका घर कौन सा है असंभव था। अब मैं कोई स्टॉकर तो था नहीं जो रास्ते पर सुबह शाम खड़ा रहता। मेरा मन बार बार कहता कि जिन बूंदों ने हमें एक बार मिलाया और एक अजनबी की तरह वह मुझे पीछे छोड़ आगे बढ़ गई, क्या पता वही बारिश फिर से हमें मिलाने की साजिश रच ले। तभी तो अब मैं बेमौसम बारिश होने का भी इंतज़ार करता हूँ। तभी कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर फिसली। उम्मीद की बारिश में भीगने को मैं आतुर हो उठा।